friends, good morning. I hope you are all doing very well. My name is Vikram and welcome to my channel Project Fitness. So आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए ब्लॉग के साथ जो कि हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एसेंशियल एस्पेक्ट्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग ए वर्कआउट. सो फंडामेंटली आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा और सो इस YouTube के थ्रू मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ रिलेटिंग टू योर क्वेरीज रिगार्डिंग फिटनेस एंड हेल्थ. तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ बेयर विथ मी. आपको पता होगा ये एस्पेक्ट्स क्या है, बट अगर कोई बिगिनर मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच टिल एंड. जैसे कि आप सबको पता है, एक वर्कआउट के पहले या फिर बाद में आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. तो देयर आर टोटल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए वर्कआउट, ऑफ ए वेट ट्रेनिंग, ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग. तो वो अगर आप 3 एस्पेक्ट्स ब्रेक डाउन करोगे तो वो होता है कि फर्स्ट वाला है वार्म अप और मोबिलिटी ट्रेनिंग, सेकेंड आपका मेन वर्कआउट, थर्ड जो कि है वो है स्ट्रेचिंग. तो हम एक एक करके ये थोड़ा सा इन डिटेल इसको हम जानेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है और हाउ टू गो अबाउट ए स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट टू गिव यू मोर बेनिफिट्स एंड द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल. सो अबाउट वार्म अप. तो वार्म अप जो होता है वो इनिशियली जो सबसे पहले आप जब जिम में जाओगे, एंटर करोगे, जैसे आप अपना जो है जूते सब पहन के आपको सबसे पहले चीज़ जो करनी है वार्म अप करनी है. ओके, तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, वार्म अप को एक एक्सरसाइज बना देते हैं. तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि कौन से भी जिम में अगर जाओगे तो कितने सारे लोग हैं जो कि ट्रेडमिल पे भागेंगे, एलिप्टिकल यूज़ करेंगे, रो मशीन यूज़ करेंगे, साइकिलिंग करेंगे और फिर मेन वर्कआउट के यहाँ पे जाएंगे. तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपको अवॉइड करना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट तक आपका जो वार्म अप सेशन है वो रखना है. एक गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोल्ड स्टार्ट देते हैं, तो वैसे ही आपको अपने बॉडी को एक वार्म अप देना है या फिर मोबिलिटी ड्रिल मूवमेंट देना है, जिससे कि आपके बॉडी को सेशन टुवर्ड्स द मसल्स, जॉइंट्स, ये सबको बहुत अच्छे से मिले और आपका वर्कआउट जो है इंजरी फ्री हो. एंड ऑल्सो ये आपका जो कोर टेम्परेचर है या फिर हार्ट रेट जो है वो आपकी बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो है ऑप्टिमम वर्कआउट हो जाता है विथ गुड रिजल्ट. सो आपको जो है वार्म अप ओवरडू नहीं करना है. फॉर एग्जांपल अगर समझो आप स्क्वाट मार रहे हो एक दिन पे, तो अगर आपको पता है कि स्क्वाट लेग्स इज हाफ लाइक द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट मसल है उसमें. तो आपको जो एनर्जी लगेगी उसके लिए, अगर आप पहले ही उसको वेस्ट कर रहे हो इन योर वार्म अप, लाइक फॉर एग्जांपल रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल और एलिप्टिकल और साइकिलिंग, स्किपिंग जो भी है वो करोगे, तो आपका जो वर्कआउट है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, आप 100% नहीं दे पाओगे. सो देर आर फ्यू मूवमेंट्स, वार्म अप मूवमेंट्स लाइक कैट कैमल मूव, देन शोल्डर रिट्रैक्शन, उसके बाद होता है पुलअप्स. अगर आप अपर बॉडी की वर्कआउट कर रहे हो तो पुलअप्स आर द बेस्ट. मैं बोलता हूँ ना कि अगर मैं बोलता हूँ 10 से 20 पुलअप्स करोगे आपका जो अपर बॉडी वर्कआउट, मेन वर्कआउट के पहले, तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे. फिर अगर आपका लोअर बॉडी वर्कआउट है और आपने समझो कि बॉडी वेट स्क्वाट्स किए, तो भी आपका जो है वर्कआउट बहुत ही अच्छा जाएगा. आपकी बॉडी इतनी अच्छे से पंप होगी कि आपको वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आ जाएगा. ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आपको समझो कार्डियो करना है तो यू हैव टू गिव 2 days ऑफ योर वीक एटलीस्ट फॉर कार्डियो. डोंट मिक्स अप कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग टुगेदर. ये मेरा सजेशन है. मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आप समझो वर्किंग हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, फिर आप वापस उसको वार्म अप में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, फिर उसके बाद मेन वर्कआउट, ये बहुत स्ट्रेस हो जाएगा बॉडी को और इसके वजह से आपके गेन्स इफेक्ट होंगे. तो इसके लिए आप वर्कआउट और कार्डियो का अलग स्केड्यूल करो. आइए अब हम जाते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है मेन वर्कआउट. सो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 2-3 घंटे जिम में नहीं रुकना है. यू हैव टू
फिनिश योर वर्कआउट विद इन एन आवर 45 मिनट से लेके 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर आपको वर्कआउट फिनिश करना है। इसके ऊपर जाओगे तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन है वो बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसको। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बट वो आपको जो नुकसान देता है तो आपकी पूरी जो मेहनत है वर्कआउट की वो बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए आपका वर्कआउट टाइमली रखो। आप ज़्यादा सोशलाइजिंग मत करो जिम में, जिससे कि वर्कआउट आपका जो है टाइम जो स्पेंड होता है जिम में वो बढ़े। आपको हर एक बॉडी पार्ट को वीक में एटलीस्ट एक बार तो भी हिट करना है। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम वन से वीक आपको वो वर्कआउट करना है। कोई कोई 2 बार भी करता है, बट मैं रेकमेंड करूँगा जो बिगिनर्स है या फिर जो आर्मेचर्स भी है तो उनको भी रेकमेंड करता हूँ कि एक ही बार करें, क्योंकि अपने बॉडी को जो रिकवरी पीरियड होता है वो एटलीस्ट 48 आवर्स होता है। कोई भी वर्कआउट का सेट हो तो आपको जो स्टैंडर्ड है, जो ओल्ड स्कूल बोलते हैं ना कि 3 to 4 सेट्स करो, जिसमें कि द रेप रेंज शुड बी अराउंड 12 to 8, so 12 to be on the higher side, higher reps with lower weights and lower reps on the higher weight side. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल लोग जो कि है टीनेजर्स या फिर बोलते हैं ना कि जो नए हैं जिम में उनको वेट्स, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा वेट्स तो ज़्यादा मसल वेट्स पे ज़्यादा फोकस मत रखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर फॉर्म। अगर आप वेट, अगर समझो आप 100 किलो भी लगा रहे हो, अगर आपने कैसे तो भी वो पुल अप कर दिए, बट ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने मसल भी पुट ऑन किया है। समटाइम्स इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि तो आपको अवॉइड करना है हेवी वेट। कौन से भी वर्कआउट में आपको 3-4 वेरिएशंस रखने हैं एवरी बॉडी पार्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मत पता है 3 पार्ट्स होते हैं शोल्डर के, फ्रंट, लैटरल एंड रियर डेल्ट। तो आपको तीनों वर्कआउट करेंगे तो 3 या 4 में हो जाएगा, बट उसके ऊपर अगर आप करोगे तो वैसे ही बॉडी को और स्ट्रेंथ होगी। ऑल्सो यू हैव टू हैव ए मिक्स ऑफ फ्री वेट्स एंड मशीन वेट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है स्मिथ मशीन जो है और फिर जो है स्क्वाट मशीन जो रैक होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपका जो कोर है वो फ्री वेट्स में यूटिलाइज होता है, एंगेज होता है कोर, जो कि स्मिथ मशीन में नहीं होता। फ्री वेट्स का जो है बेनिफिट वो बहुत ज़्यादा होता है ओवर दी मशीन मूवमेंट, बिकॉज मशीन का एक सेट रेंज ऑफ मोशन होता है, बट एक फ्री वेट का जो होता है उसमें आपका कोर है वो एंगेज। तो हमेशा याद रखिए कि आपको दोनों का मिक्स रखना है। हैव टू फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स रादर देन दी आइसोलेशन मूवमेंट। आइसोलेशन भी करना है आपको, बट वो स्मॉल मसल ग्रुप के लिए होता है ज़्यादा करके, जिसमें एक ही जॉइंट यूज होता है। कंपाउंड मूवमेंट में कैसे कि आपके मल्टीपल जॉइंट्स यूज होते हैं और आपका जो है ओवरऑल बॉडी एंगेज रहता है। तो जैसे कि स्क्वाट्स हुआ, डेडलिफ्ट हुआ, ओवरहेड बारबेल प्रेस हुआ, तो ये चीज़ों से आपकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ती है। अगर आपको प्यास लगे तो प्लीज़ पानी पीजिए, अभी भी पानी पीजिए। तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर इन बिटवीन वर्कआउट्स। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा पानी सिप कर सकते हो, बट अवॉइड ग्लूकोज और शुगरी ड्रिंक्स लाइक एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो आपको एनर्जी लेवल स्पाइक करेंगे, बट वैसे ही आपका जो एनर्जी लेवल ड्रॉप भी होगा उतने ही तेज़ी से। स्मॉल बॉडी पार्ट्स लाइक फोर आर्म्स, एब्स है, काफ मसल्स है, तो ये बॉडी पार्ट्स कैसे हम उसके लिए एक पूरा दिन नहीं देते। तो एट द एंड ऑफ एनी वर्कआउट वो आपको इंक्लूड करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपको कैसे रूटीन में आपके फिक्स करना है, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, इफ़ यू आर ए बिगनर और एन amateur, never train or lift any weights, heavy weights under on your own. So आप जो भी है आपका 1 rep max हो या फिर आप कुछ भी वेट ट्रेनिंग करोगे, हैवी वेट ट्रेनिंग, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका कोई स्पॉटर या पार्टनर या फिर जिम ट्रेनर आपको देख रहा हो। क्योंकि क्या होता है कि हम सेट लगा देते हैं जो भी है, बट आपको जो फीडबैक है या फिर आपको फॉर्म पे अगर कोई बोलने वाला होता है तो वो वही होते हैं। अगर आप तब भी चेक नहीं करोगे फॉर्म, तो आप डेफिनेटली इन फ्यूचर जब भी वो एक्सरसाइज अकेले करने जाओगे तो आपको
इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो नाउ वी कम टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ वर्कआउट, जो कि है स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग. सो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि ये स्ट्रेचिंग और वार्म अप को मिक्स कर देते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट के एंड में होती है, ना कि वर्कआउट के पहले. अगर आप वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स एलोंगेट होते हैं तो मसल जो है इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हमेशा अवॉइड करें स्ट्रेचिंग इन स्टार्ट ऑफ द वर्कआउट. सो स्ट्रेचिंग क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो डैमेज मसल है उसको अच्छे से पहुँचेगा. तो आपके जॉइंट्स होते हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं, तो ये सबको अगर आपका स्ट्रेचिंग करने से जो है ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से मिलता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सोरनेस एंड ऑल्सो हेल्प इन योर रिकवरी रेट. तो आपने देखा होगा कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, जब भी आप कोई हैवी वर्कआउट करोगे और आप स्किप कर दो, स्ट्रेचिंग स्किप कर दो, आपको अगले 2 दिन जो पेन होगा, जो कि आप अगर स्ट्रेचिंग करके देखोगे तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, यानी रिड्यूस, यानी कम पेन हो. सो देर आर लॉट ऑफ लाइक डायनेमिक स्ट्रेचेस लाइक कोबरा पोज है, कैट पोज है, देन वी हैव द सेमी सर्कल पोज मूवमेंट, देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है, स्टैंड फॉरवर्ड होल्ड पोज. तो ये सब पोजेज जो है आप ट्राई कर सकते हो. मोस्ट अगर आप देखोगे कि सिमिलरली ये योगा के जैसे पोजेज है, तो अगर आप योगा भी करते हो तो ये डेफिनेटली आपको फ्लेक्सिबिलिटी में भी आपको हेल्प करेंगे. ऑल्सो दिस पोजेज लाइक दिस मूवमेंट्स यू शुड डू इट फॉर लाइक 10 to 15 सेकेंड्स. होल्ड करना है आपको, जो ये तो स्टैटिक जो है मूवमेंट्स है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, तो आपको होल्ड करना है, ठीक है. तो उससे ज़्यादा मत कीजिए, सिर्फ 10-15 भी बहुत इनफ रहेगा. सो नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड फिटनेस हो तो प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स. और आपको अगर कोई फिटनेस रिलेटेड वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई इंसाइट्स अबाउट फिटनेस विद यू इन फ्यूचर. So once again I request you to please subscribe my channel so I can post similar content and share my experience with you regarding fitness. Till then, take care, goodbye, have a nice day.